हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग आज देखेंगे हमारा थर्ड जो हमारी बुक है पूरी खत्म हो चुकी है। इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, वो मेरे को कराने हैं। और सबसे पहले आप पूरे चैप्टर को एक बार देखिए कि किसी का चैप्टर में कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का हो, किसी भी मेरे प्यारे बच्चों का, वो मुझसे एक बार पूछ सकता है, जान सकता है। किसी को डाउट, कोई क्वेरी है तो एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हमने देखा कि कौन से विषय ऐसे हैं जो हमारे संविधान सभा में ये चीजों को ध्यान में रखकर बांटा गया है कि कौन से विषय संपत्ति सूची के विषय हैं, कौन से विषय राज्य सूची के विषय हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें करे रहे। क्लियर है? इन सारी चीजों को हमने देख लिया। क्लियर है? चलिए, तो इतना पढ़ चुके थे और इतना हम जान चुके थे। इससे आगे बढ़ेंगे आज तो हमें पता चलेगा। और हमने ये सारी चीजों को देखा कि जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपका चेयरपर्सन थे और डॉक्टर भीमराव थे, इन्होंने हमने इनको देखा कि डॉक्टर भीमराव ने किस प्रकार से काम किया है। क्लियर है? तो इसे क्वेश्चन आंसर पर अगर हम बढ़े तो हमको चीजें क्लियर हो थोड़ी सी और। क्लियर है? चलिए, तो हम इसके सीधे देर ना करते हुए, अच्छा ये ध्यान रखना, ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था यूपीएससी का, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो पहला ही जो भाषाई आधार पर जो आपका राज्य बना था, ध्यान दीजिए। तो देखिए, हमने पहला पढ़ा था कि भाषाई जो आधार है, ध्यान देंगे, भाषाई आधार पर क्या बना है, आंध्र प्रदेश को हमने राज्य बनाया था। किसे बनाया था? आंध्र प्रदेश को। और कारण क्या रहा था कि जो श्री रामालू है, इनकी 58 डे की जो हड़ताल थी, कितनी? 58 डेज की। 58 डेज की हड़ताल के कारण इनकी डेथ हो गई थी और इस वजह से आंध्र प्रदेश में दंगा भड़क गया, पब्लिक आपका वायलेंस में आ गई। उस वायलेंस को शांत करने के लिए तत्कालिक जब कोई कारण ना मिला तो क्या करना पड़ा, हमने अपना एक आयोग बनाया, राजभाषा आयोग। अब आपको बताना, 2 आयोग बने थे, एक 1946 में बना और एक 1956 में बना। क्लियर है? दोनों आयोगों को हमने देखा, देख रहे हो। 58 डेज की हम रखती हुई और राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, और 1956 के आधार पर ही क्या हुआ, हमने फिर इसका गठन किया। क्लियर है? और मांग कब उठी थी? 1 अक्टूबर 1953 में। और मिला कब आपको होगा? 1956 में जाकर, जब श्री रामालू की डेथ हो गई। आगे बढ़े, देखिए कौन कौन से राज्य बने। देख लिया इतना, विकसित बांध वगैरह को पढ़ लिया। साठ वर्ष के बाद की स्थिति को हमने पढ़ा, क्या स्थिति थी, किस प्रकार मनाई जाती थी, कैसे हम लोग देखते थे। श्रीलंका में क्या हुआ, एलटीटी जो आपका ग्रुप था वो कैसे उत्पन्न हुआ, खैर कौन कौन सी चीजें इसमें चली। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और एक बार इन सब चीजों को हम गौर करके देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, कितने बच्चे हैं कि जो ऐसा है कि आपका चैप्टर खत्म हो गया और इसको घर पर जाकर करते हैं या पढ़ते हैं? बताइए, कितने बच्चे हैं आप में से जो इनको घर पर जाकर पढ़ते हैं या घर पर जाकर करते हैं? तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो रिवीजन करते हैं। जो बच्चा रिवीजन करता है वो ही सारी चीजों को इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, वही सारी चीजें रहती हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि नव स्वाधीनता भारत के सामने कौन सी 3 समस्या थी।
कि जो नया भारत बना है, नया भारत बनते समय भारत के सामने तीन मेजर प्रॉब्लम्स थी। वो तीन मेजर प्रॉब्लम कौन सी थी, हमको उन सबको देखना है। जो तीन प्रॉब्लम कौन सी हैं, हम उन पर आपका बात करेंगे। ध्यान देखिए, तो देखिए यही मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। आंसर क्या है, आजाद भारत की तीन प्रमुख चुनौतियां, ये हमको देखनी है कि तीन प्रमुख भारत की जो बाकी चुनौती है वो हमको देखना है। क्लियर है। सबसे पहली चुनौती को हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि विभाजन की वजह से विभाजन के कारण या वजह, कारण लिख लीजिए, कारण से लगभग 80 लाख, कितने, 80 लाख लोग क्या हो गए थे आपका, 80 लाख लोग शरणार्थी। शरणार्थी मतलब जब कोई किसी की शरण में आता है। शरणार्थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आए। क्या हुआ, ये लोग आपका भारत आए। इन लोगों के रहने तथा रोजगार का इंतजाम करना एक चुनौती थी। कैसा था, इनका इंतजाम करना एक अपने आप में चुनौती थी। अगला देखिए, करीब भारत में छोटी बड़ी 500 रियासतों को, अब भाई छोटी बड़ी कितनी है, 500 रियासत हैं। इन 500 रियासत के को या 500 रियासत के नवाब ओब्लिक, जहां मुसलमान शासक थे हम उनको क्या कहते थे, नवाब, नवाबों और राजाओं राजाओं को भारत
राष्ट्र में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। कैसा था? ये एक बड़ी चुनौती थी। क्लियर है? तीसरा देखिए, लोगों को एक राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना। लोगों को एक राजनीतिक व्यवस्था प्रदान करना जिनके द्वारा उनकी महत्वाकांक्षाओं और उम्मीद को पूरा किया जा सके। उम्मीद या आशाओं को पूरा किया जा सके। आशाओं को पूरा किया जा सके। लिखिए, कितना लिखेंगे फिर आगे बढ़े। चलिए अगला पेज कॉपी करें। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़े और हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है कि योजना आयोग की क्या भूमिका है? पहली बात तो आप देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। कब हुआ? 1950। तो योजना आयोग की भूमिका को हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए आंसर नंबर 2 और हम लिख रहे हैं योजना आयोग की भूमिका। किसे देख रहे हैं? योजना आयोग की भूमिका। ये कब बना? 1950 में। कब बना है? 1950 में। अब क्या इसकी भूमिका है, एक एक करके हम उन सारे पॉइंटों को देखेंगे। आर्थिक विकास के लिए नीति बनाना, ध्यान देखिए। तो पहला कार्य है जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास के लिए नीति बनाना। क्या करना है भाई? जो आर्थिक विकास है उसके लिए नीति बनाना। और नीति बनाएगा तो साथ में ध्यान रखिए, लागू कौन करेगा? नीति बनाना एवं लागू करना, ये इसका कार्य है। अगला देखिए, कौन सा उद्योग सरकार और कौन सा उद्योग निजी उद्योग लगाएंगे, ये है तय करना
कि कौन सा उद्योग सरकार तथा कौन सा उद्योग निजी स्वामित्व द्वारा लगाया जाएगा। कैसा है? निजी स्वामित्व के द्वारा लगाया जाएगा। और अगला देखिए, विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों के बीच, विभिन्न राज्य व क्षेत्रों के बीच इस तरह से किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा। तथा इसको परिभाषित करने का काम योजना आयोग करेगा। कैसा है? योजना आयोग करेगा। लिखिए। हो गया? चलिए लास्ट पॉइंट है। हो गया? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, समस्या देख ली, योजना आयोग का कार्य देख लिया। अब है रिक्त स्थान भरो। केंद्रीय सूची डैश 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 और में डैश में रखे गए हैं। तो ध्यान रखना, एक मसला है आपका टैक्स का, जिसको हम बोलते हैं कराधान। कर या कराधान, ये मसला भी किसका है? सेंट्रल के विषय है। और उसके साथ एक मसला है डिफेंस का। मसले का मतलब होता है विषय। और एक यहां मुद्दा मान सकते हो विदेशी नीति। ये किसका मुद्दा है? ये नीति हो गया, नीति का। चलिए इसे काट देते हैं, थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं। विदेशी नीति। क्लियर है? विदेशी नीति ऑब्लिक से आप बहुत जगह विदेशी मामले भी पढ़ते हैं। विदेशी मामले, तो ये सारे ऐसे विषय हैं केंद्र सूची के। मैंने आपको 3 सूची बताई थी। संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, राज्य सूची, और एक आपका समवर्ती सूची। क्लियर है? तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और मैंने एक सूची और बताई थी, मैंने कहा था एक अवशिष्ट सूची है, वे कानून जो उस समय नहीं थे लेकिन वर्तमान में है, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक पर ये चीजें, इंटरनेट वाली चीजें, डीपैक जैसी चीजें, इनको हमने अवशिष्ट में रखा है। अब हम बात कर रहे हैं समवर्ती के। तो ध्यान देखिए, वन
मैंने आपको देखा है, चैप्टर को पढ़िए, वन जो है फॉरेस्ट स्टेट का भी विषय है और सेंट्रल का भी विषय है। ऐसा ही है कृषि, कृषि किसका विषय है, राज्य का विषय भी है और केंद्र का विषय भी है। तो वन और कृषि क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं। आज तो आपको अभी ऐसे ही लग रहे होंगे बच्चों, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपको यूपीएससी देना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपको पता होता है। सिंबॉलिक क्या है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियर है, ठीक। और वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र विकास भूमिका निभाते हैं, उस मॉडल को क्या कहा जाता है। तो जहां आपका सरकारी मॉडल है और जहां निजी मामले हैं, तो यहां तो हो गया आपका पूंजीवादी और यहां हो गया साम्यवादी, समाजवादी, और इन दोनों का मिश्रण ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा योजना आयोग का कार्य क्या था, भारत आजाद हुआ समस्या क्या थी, कौन से सब्जेक्ट किसके हैं, इन पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।